बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी, आज मुझे टाइम मिला है बहुत ज़्यादा वक्त के बाद, बहुत अरसे के बाद। मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ मैं अपना ये व्लॉग शेयर करूं। बहुत टाइम से बात नहीं हो पाई थी। तो आज जो है ना, मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे जाना था जॉब पर, लेकिन जहाँ मैं काम करती हूँ, आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि वो बाजी मेरी फ्रेंड है, मेरी बहनों की तरह हैं बिल्कुल। तो उनका फ़ोन आया है कि क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं तो रेडी हूँ आने के लिए जॉब पे। तो बोला कि टाउन चलते हैं, झूले वगैरह लगे हुए हैं, मेला लगा हुआ है, तो बच्चों को लेके चलते हैं। मैंने कहा हाँ फ़ातिमा, आयशा रेडी तो थी, लेकिन मौसम की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। तो हम लोग लिफ़्ट का वेट कर रहे थे। लिफ़्ट जो है ना, ऊपर नीचे फुल थी। तो हम जो है ना, स्टेयर से नीचे आ गए। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मेरा बिल्कुल भी मॉल से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने बहुत बोला बाजी को कि मैं नहीं आना चाहती हूँ। सर्दी उनको भी काफ़ी लगी थी। तो लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि नहीं, जाना है जाना है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं। तो फिर मैंने कहा चलो उनको मैं ले जाती हूँ। तो देखें, यहाँ से झूले थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। झूलों की तरफ चलते हैं, वहाँ क्या सीन है, क्योंकि बारिश भी तेज़ होती जा रही है स्लोली स्लोली। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह होगा। तो मैं बाजी के साथ वेट कर रही थी कि किन्जा आ गई थी महानूर को लेने के लिए। बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो उसका जो रेन कोट था ना, वो सब वेट हो गया था, तो वो बीमार ना हो जाए। जिस बच्चे की मैं देखभाल करती हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो फ़ातिमा जो है ना, उस झूले के ऊपर बैठ गई, ये सामने वाले के ऊपर। तो मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने उसे इतना मना किया कि ना जाओ, लेकिन नहीं, वो मान ही नहीं रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा झूले लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। शोर बहुत ज़्यादा था, इतना लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ था। तो मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो आयशा और फ़ातिमा दोनों मेरे से गुम हो गए। तो मैं पूरे इधर उधर जो है ना घबरा रही थी, और ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई। ये देखें, फ़ातिमा का दिल था कि मैं इसके ऊपर बैठूं। तो मुझे लगा कि शायद वो यहाँ आ ना गई हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे देख रही थी। पर शुक्र है कि वो यहाँ पर नहीं थी। पर पूरी पार्क में जो है ना, मैं उसी को ही ढूंढ रही थी। अल्लाह अकबर। मैं तो कभी भी ना बैठूं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को ये झूला पसंद है। मुझे तो भाई हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये देखें, ये भी एक झूला था। मैं इसके इधर सामने से गुजरी तो मुझे ऐसा लगा कि वो ना बिल्कुल टूट के मेरे ऊपर आ जाएगा। मेरी एकदम से जो है ना, ऐसे जान निकल गई। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो फातिमा इधर आराम से बैठी हुई थी। मैंने उसे बहुत मना किया है कि मत बैठो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन नहीं, ये इतना ऊंचा ज़्यादा नहीं था, पर पता नहीं है, मैं कभी भी बैठी नहीं हूँ इसके ऊपर। तो पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं डर लगता है। लेकिन आयशा भी जाना चाहती थी, उसे मैंने जानबूझ के नहीं भेजा। मैंने कहा ये ना हो कि डर जाए। तो फातिमा नहीं मान रही थी, तो मैंने कहा चलो अब जाओ। कहती है बहुत अच्छा लगा, खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा झूले के ऊपर बैठ के। चलें, बच्चे हैं, यही ज़िंदगी है एंजॉय करने की। क्या है, बड़े होके फिर जिम्मेदारियां ऊपर आ ही जानी है। तो आयशा यहाँ पर जा रही थी किसी और राइड के ऊपर। मुझे समझ नहीं आई है कि इसमें है क्या, पर उसे आयशा को भी समझ नहीं आ रही थी कि जाना कहाँ पे है। तो ये जा तो रही है, एक स्लाइड है बस, टनल सी, उसके अंदर से बाहर निकलना था। मैं 350 का इस तरह का मेरे ख्याल में कोई टिकट था। तो
मैंने बोला है किसी अच्छे से झूले के ऊपर बैठ जाओ, लेकिन नहीं, उसे इधर ही जाना था। ये जो राउंड वाला ये जो स्लाइड बनी हुई है इसके ऊपर बैठना था। मुझे लगा वो यहाँ से बाहर आएगी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से निकल आई है। फिर देखा तो वो ऊपर थी। मैं देखती रही, पता नहीं आयशा कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। अभी मैं देखूंगी स्लाइड से आयशा निकलती कैसी है, क्योंकि जब आयशा स्लाइड से निकली ना बाहर, तो रिकॉर्ड तो मैं कर रही थी, वीडियो बना रही थी, लेकिन वो कब निकली, कैसे निकली, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आया है। ये देखें बाहर भी आ गई है स्लाइड से, मुझे नज़र ही नहीं आया, कैमरे में भी अभी समझ नहीं आया कि वो बाहर कैसे आई। बहरहाल बच्चे बहुत सारे झूलों के ऊपर बैठे, तो असर नमाज जो है ना कज़ा होने वाली थी। मैं और बाजी जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए मॉल में। तो क्योंकि फिर मॉल भी बंद हो जाने वाला था। 5 बज गए थे मेरे ख्याल में, 4-5 बजे थे, 4:30 बजे थे मेरे ख्याल में। तो हाँ जी, 4:30 बजे थे। तो फिर जो है ना हमने नमाज़ पढ़ी, तब तक फ़ातिमा और आयशा और झूले लेके, क्योंकि इनके पास कॉइन्स थे ना, वो अंदर इंटर करने के लिए कॉइन्स चाहिए होते हैं, तो वो फिर झूलों के लिए देने पड़ते हैं। तो वो फिर मैंने कहा जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप लोग आ जाना। ये आ गए, फिर इनको भूख लगी थी, इनके लिए फिर खाना ऑर्डर किया। फिर मुझे एल्डी जाना था, मैंने कहा कि कुछ रमज़ान की तैयारी करूं, कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदूं, क्योंकि अभी रमज़ान की आमद है, तो कुछ ना कुछ तैयारियां तो करनी ही होंगी। मैंने 2-3 हफ़्ते बिल्कुल जो है ना काम पर से छुट्टी की है। मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं काम पर रेगुलर नहीं जा रही थी, बल्कि जा ही नहीं रही थी तकरीबन, ऐसे सोचे। तो अभी सोचती हूँ कि अभी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, मंडे से काम पर भी जाना होगा। और अभी तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। फिर पीछे से जो है ना दिन इतने नहीं होंगे, तो सोचती हूँ कि शॉपिंग वगैरह कर लूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान की तैयारी भी स्टार्ट करूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आप लोग बताइए कि आप लोग क्या रमज़ान की तैयारी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है या अभी नहीं की है, या आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर हमने शॉपिंग वगैरह ली, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर। बच्चों ने बोला है कि हमें चाहिए बबल टी, इनको लेकर दी है बबल टी। और फिर बस उसके बाद घर आए। मैं तो फिर जॉब पर चली गई, बिकॉज़ मेरी आज नाइट शिफ्ट है। फ़ातिमा और आयशा को घर छोड़ा, शॉपिंग भी दी फ़ातिमा को कि आप जो है ना फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रख देना। तो फिर मैं चली गई नाइट शिफ्ट के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।